हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज यहाँ हम बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इंटर क्लास का है। आइए यहाँ हम देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए कि आखिर हमारे बायो में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है, चावल का फल किस प्रकार का है? तो कैरी ओ सम, तो ये वाला आपका यहाँ राइट आंसर है। देखिए, फिर है यहाँ, ये आपका 1 मार्क्स में पूछ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ है, सर्वत्रिक दाता किस रक्त को वर्ग का है? तो ओ रक्त जो होता है वो हर किसी को, चाहे जिसको भी अपना रक्त दे सकता है। फिर यहाँ है, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है तो केंद्रक में होता है। जो आरएनए होता है उसका निर्माण जो मुख्य रूप से होगा वो केंद्रक से ही स्टार्ट होगा। फिर यहाँ है, एंटी सीरम में क्या होता है? तो एंटी सीरम में एंटीबॉडीज होती हैं। ये तो आपका था 1 मार्क्स के। आइए अब हम देखते हैं 3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, तो पता नहीं आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे एक नोट्स कॉपी बनाकर उसे लिखते रहें। और हम यहाँ हमारे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ है दोहरा निषेचन की परिभाषा। दोहरा निषेचन जो कि हम देखेंगे यहाँ बहुत ही इजीली तरीके से इसका आंसर आपको हम बताएंगे, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो दोहरा निषेचन की परिभाषाएं आइए देखते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए, एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन। अगर आपको ये टफ लग रहा है संलयन शब्द, तो आप यहाँ निषेचन भी बोल सकते हैं कि एक ही भ्रूण कोश में 2 निषेचन का होना ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पात्रीय निषेचन कह ले इसे, या इसे IVF कह ले। अगर ऐसे भी आ सकता है IVF क्या है, तब भी बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या पात्रीय निषेचन पूछेगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, इसीलिए हमने पात्रीय निषेचन IVF एक ही साथ लिख दिया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा किस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए, पात्रीय निषेचन या इसे IVF कह लें, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शुक्राणु को सीधे अंडकोशा के कोशाद्रम में प्रवेश कराते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। फिर इसको माता के गर्भ में धारण या रोपण कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के द्वारा संपन्न कराते हैं। यही आपका पात्रीय निषेचन कह लें या IVF कह लें, तो आपका यही है। इस प्रक्रिया में जो शुक्राणु होता है, क्या होता है, अंडाणु के भ्रूण में रोपण करा दिया जाता है। ये कब होता है? जब कोई स्त्री मां नहीं बन सकती है, तभी इस क्रिया को कराया जाता है। अब देखिए, यहाँ आपका है, संकर पूर्वज संकरण और जांच प्रसंकरण में अंतर लिखिए। टेस्ट, यहाँ इसे टेस्ट भी कह सकते हैं, टेस्ट यहाँ संकर पूर्वज में। तो आइए स्टूडेंट, हम इसमें अंतर आपको बताते हैं। संकर पूर्वज में आप लिखेंगे कि प्रथम पीढ़ी की संकर संतति F1, आपकी प्रथम पीढ़ी रहेगी उसको F1 से ही दर्शाते हैं, का किसी एक जनक के साथ संकरण आपका जो होगा वो संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा, जिसे हम बैक क्रॉस कहलाता है या बैक क्रॉस भी कहते हैं। तो आप लोगों ने कि समझा कि संकर पूर्वज संकरण क्या है। जब प्रथम पीढ़ी की संकर संतति F1 का किसी एक जनक के साथ संकरण कराया जाए, तब उसे हम कहेंगे पूर्वज संकरण क्रॉस। तो बैक क्रॉस ही होगा। एग्जाम्पल में आप यहाँ दे सकते हैं, एक बोना पौधा और एक लंबा पौधा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ से कैपिटल टी लेकर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये एक प्रकार, यहाँ ये आप ये भी एग्जाम्पल में बना सकते हैं, बट अगर टाइम नहीं है तो आपको ऐसे बस यही आप बनाकर ऐसा छोड़ देना है। अब देखिए, इसमें भी आप ले सकते हैं।
तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, जो मतलब अप्रभावी रहेंगे। यहाँ हमारा जो पहला ये वाला था, हमने इसका जो संकर संतान था टीम जो हमको पहले प्रथम पीढ़ी से प्राप्त हुआ था, उसका हमने किसे प्रभावी से करवाया था। बट इसमें जो होगा, इसमें हम अप्रभावी से करवा देंगे, तो अप्रभावी से हम करवाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें से एक कैपिटल ले लें या स्मॉल टी ले लें। इसमें से तो हमारा स्मॉल ही टी रहेगा, तो अगर हम इसमें से कैपिटल टी ले लें तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी आपका यहाँ यही बना देगा। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये देखिए ऐसे इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए इसके बारे में अगर आपको पूरे डिटेल से जानना है तो आप हमारे इसका वीडियो पड़ा हुआ, आप उसे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। इसका जितना भी टॉपिक है वो सारे इस चैप्टर का क्लियर है, हमने करवाया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, डीपली हमने पढ़ाया है। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अपने क्वेश्चन कॉपी में नोट कर ले, उसे आंसर नोट कर ले, उसे अपने अगर नोट्स कॉपी बनाया है तो उसमें रीड कर ले कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन आपका यहाँ अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, असंग जनन, जिसे हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन में तब भी बिल्कुल आपको ये नहीं समझना है कि ये इसका आंसर नहीं है, ये इसी का आंसर है। दोनों का बस सेम जो आंसर तो सेम रहेगा, पर जो यहाँ नाम यहाँ है वो अलग हो गया है। इसका यहाँ एग्जाम्पल भी पूछ रहा है। देखिए अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है तो उसमें उठाकर देखिए कोई क्वेश्चन इससे फंस रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ है, कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या असूत्रीय विभाजन नहीं होता। अगर आपको इतना सारे मतलब वर्ड नहीं लिखना है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, चक्र में लैंगिक जनन नहीं होता। हमने यहाँ कई नाम, जैसे यहाँ इसका अलग नाम था, वैसे ही लैंगिक जनन को आप युग्मक संलयन भी बोल सकते हैं, सूत्रीय विभाजन भी बोल सकते हैं। तो इतने नाम आप बोल सकते हैं। बट अगर आपको कम ही याद करना है तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन नहीं होता, फिर भी नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल में आप क्रेपिस लिख सकते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे। यहाँ आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि प्रथम स्तन्य किसे कहते हैं या कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलोस्ट्रम क्या है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि दुग्ध श्रावण प्रक्रिया के दौरान शुरुआती दिनों में निकलने वाली दुग्ध को कोलोस्ट्रम प्रथम स्तन कहते हैं। तो अगर जैसे कोई माँ पहले बनती है तो उसके जो शुरुआती दिनों में दुग्ध स्रावित होते हैं उसी को हम कहेंगे कोलोस्ट्रम, या हिंदी भाषा में कहेंगे प्रथम स्तन्य। तो यही आपका ये आंसर होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बट देखने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर कर दीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। तो जनसंख्या के विस्फोट के कई निम्नलिखित कारण हैं, जैसे निरक्षरता हो गया, सामाजिक रीति रिवाज हो गए। सामाजिक रीति रिवाज में ऐसे होते हैं, कोई लोग कहते हैं इतने आपके बच्चे होने चाहिए, तो ये एक सामाजिक रीति रिवाज में आ गया, जिससे कई बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिससे वो जनसंख्या में आ जाते हैं। कम आयु में विवाह हो जाता है, मृत्यु दर में निरंतर कमी होती जा रही है, जो कि ये सब ऐसे कारण हैं जो कि हमारे जनसंख्या विस्फोट का कारण बन रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ आपका, वो है अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। तो अनुवांशिक कोड आखिर है क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक कोड को ऐसे आप लिख सकते हैं कि आरएनए जो होता है, अणुओं में 3 नाइट्रोजन क्षारकों की बनी एक भाषा किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करती है। जो आरएनए होता है उसमें अणुओं में 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा किसी विशिष्ट अमीनो, यहाँ देख सकते हैं भाषा जो विशिष्ट
किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करती है उसे अनुवांशिक कोड कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन से ही समझे होंगे कि अनुवांशिक कोड मतलब किसी चीज पे किसी चीज का कोड करना, बट यहाँ आपको एकदम से साइंस की भाषा में यूज करना है। तो आप लोगों ने समझा कि अनुवांशिक कोड क्या है, तो इतना आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आ जाता है लिखने के लिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, जो कि कोई भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, अर्धवार्षिक हो, एनुअल हो, कोई भी यूपी बोर्ड हो, उसमें जरूर अंतर वाला आपसे जरूर पूछेगा। तो यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय का है। अब देखिए सक्रिय किसे कहते हैं? सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं, किंतु निष्क्रिय में क्या होते हैं? प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। तो ये आपका अंतर फर्स्ट था। अब सेकेंड देखिए, शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, बट इसमें जो निष्क्रिय है इसमें ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी पे प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। मतलब ये स्वयं तो होते हैं, बट ये जो होते हैं ये किसी पर प्रविष्ट कराए जाते हैं, मतलब उसे रिलेटिव करवाए जाते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब देखिए, यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। जो आपका इसमें रहेगा सक्रिय में, इसमें जो क्षमता लगेगा सक्रिय में, तो उसमें समय लगेगा, बट इसमें जो है इसमें शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो हमारा निष्क्रिय रहेगा इसमें जल्दी प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाएगा। तो एक दो ऐसे इतने कारण हमने आपको बताए हैं, बट इसमें से एक दो कारण आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अब चेचक के प्रति प्रतिरक्षा एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो चेचक आपका किस में आएगा? आप देख सकते हैं चेचक आपका सक्रिय में आएगा, और निष्क्रिय में आपका क्या आएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ टिटनेस आएगा, पोलियो आएगा, टीबी आदि टीकाकरण होता है। तो आपका ये किसके अंतर्गत आया? निष्क्रिय में आया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इतना जितने क्वेश्चन बताएं उस मतलब रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, हर लेसन का लेकर आएंगे। ये आपको बहुकल्पीय प्रश्न भी करवाए जाएंगे, और साथ में हाँ आप लोग एक अभी लास्ट में क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग को ही देना है कि उसका आंसर क्या है। हमको भी पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट है वो कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अच्छी अपनी पढ़ाई चालू किए हैं, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। तो आप जरूर लास्ट में बने रहिए, लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलिए। आइए देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट का क्वेश्चन ये है आपका कि गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाला गर्भ निरोधक पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका गर्भ निरोधक हर साल पूछा जाता है कि गर्भ निरोधक क्या है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि गर्भ निरोधक क्या है, इसके प्रयोग पर टिप्पणी भी लिखना है। देखिए प्रयोग, देखिए परिवार में बच्चों को सीमित रखने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है उन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हो गया आपका माला डी हो गया, सहेली हो गया। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल है। इस पे और भी डिटेल में हम वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके और भी डिटेल से आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, बस इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कई क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेकर, हिंदी का भी लेकर, अगर आप लोग कहें तो हिंदी का भी लेकर आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और हाँ ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।